तो फ्रेंड जो भी फेसबुक पेज पर यहाँ पे मेहनत कर रहा है यानी कह सकते हो अपना कंटेंट क्रिएट करता है, फेसबुक पेज पर अपलोड कर रहा है और वहाँ पे उसको एक आशा है यार कि मैं आगे चल के उस फेसबुक पेज से क्या कर पाऊंगा, अर्निंग कर पाऊंगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है आपका पॉलिसी इशू। अब आखिरकार कौन सी आप पॉलिसी इशू यहाँ पे पॉलिसी को ब्रेक किए हो फेसबुक पेज की, तो यहाँ पे आप अपने उसके मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाकर देख सकते हो वहाँ पे कि आखिरकार मैं कौन सी पॉलिसी को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ हूँ। तो फ्रेंड अगर आपको नहीं पता है कि यार मुझे किसी प्रकार की पॉलिसी आ रही है लेकिन वहां पर पॉलिसी इशू मुझे शो नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि फेसबुक पेज में थोड़ा सा ग्लिच आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है कि वहां पे आपको आपका इशू शो नहीं होता है। अब ऐसी कंडीशन में हम करें तो करें क्या? तो फ्रेंड मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको फेसबुक पेज क्वालिटी पर जाना है और वहां पे आपको पहले अपने फेसबुक पेज की क्वालिटी को चेक करना है। अगर कोई भी आप वायलेशन किए हुए हो वहां पे, तो आपको फ्रेंड यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वायलेशन फेसबुक पेज कभी माफ नहीं करता है भाई। और यहाँ पे आपका फेसबुक पेज कभी भी डिसेबल किया जा सकता है और यहाँ पे आपकी अर्निंग भी यहाँ पे पूरी तरीके से रिमूव किया जा सकती है या फिर डिसेबल की जा सकती है। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिरकार ये पॉलिसी इशू आता क्यों है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं फ्रेंड। बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपकी हेल्प के लिए लाता रहता हूं। तो अब बात करते हैं फेसबुक पॉलिसी के बारे में। देखिए अब फेसबुक पेज की जो पॉलिसी होती है फ्रेंड, यहाँ पे आखिरकार जो पॉलिसी होती है वो एक तरीके से कह सकते हैं फेसबुक का क्राइटेरिया होता है, यानी कह सकते हो कि उसकी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, अगर आप उनको फॉलो करके यहाँ पे कंटेंट को अपलोड कर रहे हो फ्रेंड, तभी जाके आप अच्छा खासा अपना जो है पेज को स्टैंड बाय कर सकते हो और उससे अर्निंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर हम सोचें कि कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को अगर हम ब्रेक कर दिए गलती से, उसके कम्युनिटी गाइडलाइंस हमको पता नहीं है फ्रेंड, तो मैं आपसे एक ही सजेशन दूंगा आपको कि आप पहले फेसबुक पेज की कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़िए कि आखिरकार क्या नहीं करना चाहिए हमको अपने फेसबुक पेज पर, ताकि हमारा फेसबुक पेज जो है स्टैंड बाय रह सके एक लंबे टाइम के लिए। अब ऐसे में कंडीशन आ जाती है पॉलिसी इशू। अब पॉलिसी इशू देखिए किसी एक चीज को लेकर पॉलिसी नहीं आता कि हम लोग सोचते हैं पॉलिसी इशू कोई यहाँ पे कह सकते हैं गाइडलाइंस है कि एक गलती कर दी तो पॉलिसी इशू आ जाएगा हमको। ऐसा कुछ नहीं होता। पॉलिसी इशू का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस को अगर ब्रेक कर दोगे तो यहाँ पे आपको पॉलिसी इशू आ जाएगा। अब पॉलिसी इशू में देखिए सबसे ज्यादा मतलब किस कंडीशन में हमको पॉलिसी इशू देखने के लिए मिलता है फेसबुक पेज पर। पहला तो मिलता है आपका यहाँ पे रीयूज कंटेंट। रीयूज कंटेंट क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। रीयूज कंटेंट का मतलब ये होता है फ्रेंड कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे फेसबुक पेज पर वो कंटेंट अपलोड किया हुआ है और आपने फिर से दोबारा से क्या किया, उसी फेसबुक पेज पर वो कंटेंट को अपलोड कर दिया, यानी कह सकते हो कि आपने उसको दोबारा से इस्तेमाल किया है, जिसको हम बोलते हैं रीयूज कंटेंट पॉलिसी। अगर आप जैसे मान लीजिए फेसबुक पेज पर ऑलरेडी वो कंटेंट अपलोडेड है किसी दूसरी फेसबुक आईडी से किसी दूसरे फेसबुक पेज पर, तो अगर आपने अपने फेसबुक पेज पर अपने फेसबुक आईडी पर कहीं भी अगर आपने उस कंटेंट को उठा के अपलोड कर दिया फ्रेंड, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे रीयूज कंटेंट का इशू आ जाएगा। अगर रीयूज कंटेंट आपको आ गया है तो भी आपको यहाँ पे पॉलिसी इशू आपका जो है पूरी तरीके से कह सकते हो, जो आपका येलो कलर का जो ग्रीन की जगह येलो यहाँ पे कलर आपको वहां पे शो होने लगेगा। और पॉलिसी इशू हमेशा येलो ही होता है, जिसमें कि आपको चेतावनी दी जाती है कि भाई आप अपने फेसबुक पेज पर हमारी पॉलिसी को क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो और यहाँ पे आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे पहला तो हो गया हमारा रीयूज कंटेंट, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ कि किसी दूसरे का कंटेंट यानी कह सकते हो जो ऑलरेडी अपलोडेड है वही कंटेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने फेसबुक पेज पर अपनी फेसबुक आईडी पर, सिंपल वे में तो आपको यहाँ पे रीयूज कंटेंट आ जाएगा। अब दूसरा आता है यहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, इसका मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि यार लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है। तो फ्रेंड आपको परेशान नहीं होना है। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का मतलब ये होता है कि वो कंटेंट जो है पूरी तरीके से ओरिजिनल नहीं है, यानी कह सकते हो वो कंटेंट जो है डुप्लीकेट है, आप कहीं से भी उठा के उसको अपलोड कर रहे हो अपने फेसबुक पेज पर। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो आप, जहां से आप कंटेंट को उठा रहे हो और यहाँ पे अपलोड कर रहे हो अपने फेसबुक पेज पर, या फिर कह सकते हो कि आप किसी अदर प्लेटफॉर्म से कंटेंट उठा के अपने फेसबुक पेज पर क्या कर रहे हो फ्रेंड, यहाँ पे अपलोड कर रहे हो। तब भी यहाँ पे आपको कह सकते हो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का जो इशू है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये दो इशू अधिकतर जो क्रिएटर्स होते हैं फ्रेंड वो ब्रेक कर जाते हैं, इसलिए उनको पॉलिसी इशू की जो समस्या होती है स्टार्टिंग में ही मोनेटाइजेशन सेक्शन में वो देखने के लिए मिल जाती है। पहली बात तो आपको फेसबुक पेज यूजुअली बता देता है कि आखिरकार आपने यहाँ पे कौन सी पॉलिसी को इशू किया है, यानी कह सकते हो कौन सी पॉलिसी को यहाँ पे आपने ब्रेक किया है। लेकिन अगर आपको नहीं बताता है वहां पे फ्रेंड, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, हो सकता है कि आपका जो पॉलिसी इशू है वो यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं यहाँ पे अपने फेसबुक पेज की क्वालिटी पर गया हूँ, वहां पे मुझे ग्रीन मार्क ना मिलके, वहां पे मुझे कोई भी ब्रिज ना मिलके, यहाँ पे कह सकते हो वायलेशन है मेरे फेसबुक पेज पर और मुझे वहां पे ग्रीन ना मिलके यहाँ पे येलो मिल रहा है, फिर रेड का मतलब जो है यहाँ पे आ रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पे अब आपका पेज पूरी तरीके से क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। कह सकते हो कि अब आप अपने फेसबुक पेज को क्या करिए, यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, तो ही आप बेहतर रहोगे। अगर देखिए मैं नहीं चाहता यार कि आपको मैं यहाँ पे दिलासा दे दूं उल्टा सीधा, मैं ये कहूँ कि हट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आगे चल के आप मेहनत करते रहे और आपका मालूम चला कि आगे चल के ना तो आप उस पेज से अर्निंग कर पाए और ना ही आप यहाँ पे आपका
आपका कंटेंट भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, खराब हो गया, आपकी मेहनत भी पानी में गई और आपका वक्त भी पानी में गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ यार कि आप यहाँ पे किसी प्रकार से गुमराह बने रहो। तो आपको सिंपल वे में करना क्या है, आपको उस कंटेंट को यानी कह सकते हो कि उस कंटेंट को सिंपल वे में आपको क्या कर देना फ्रेंड, यहाँ पे पूरी तरीके से रिमूव कर देना है और वहां से फिर आपको आपके फेसबुक पेज को कर देना है, डिलीट कर देना है। क्योंकि जैसे आप उसको डिलीट कर दोगे फ्रेंड, तब जाके आप अपना नया फेसबुक पेज बना सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इस कंटेंट को अपलोड करने से मुझे प्रॉब्लम आई थी या फिर एक वीडियो को अपलोड करने से मुझे प्रॉब्लम आई थी, तो आप वहां पे सुधार कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार पॉलिसी इशू हमारे फेसबुक पेज पर क्यों आता है, और अगर आ जाता है तो उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। तो आपको उस कंफ्यूजन भी क्या हो गई होगी फ्रेंड, आपकी दूर हो गई होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।